इमेजिन करो कि तुम रीज़ीरो की दुनिया के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स को एक बैटलफील्ड में डाल दो। विच कल्ट के आर्क बिशप्स, द बिस्ट ऑफ द एंड फॉर्म, पक, डिवाइन ड्रैगन्स, लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन और खुद विच ऑफ एनवी को। अब इमेजिन करो कि इनके सामने एक सिंगल इंसान खड़ा है और ऑथर के अकॉर्डिंग उस इंसान के जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अगर तुम उसे शॉर्ट से अटैक करो वो बच जाएगा, मैजिक यूज़ करोगे वो फेल हो जाएगा, पॉइजन दो उस पर इफेक्ट नहीं होगा, कर्स लगाओ कुछ नहीं होगा, और अगर किसी मिरेकल से तुम उसे मार भी दो तो वापस जिंदा हो जाएगा। ये कोई फैन थ्योरी नहीं है, ये है राइनार्ड वान ऑस्ट्रिया, द स्वॉर्डसैंड, द हीरो ऑफ लुगोनिका, और शायद एनिमे और लाइट नॉवल की हिस्ट्री में सबसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर। आज की वीडियो में हम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे कि राइनहार्ड इतना पावरफुल क्यों है, उसके डिवाइन प्रोटेक्शंस क्या है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी इंसेन है, और उसके डिफेक्टिव गेट उसे एक्चुअली कितना डेंजरस बनाता है, और क्यों री ज़ीरो की पूरी दुनिया में उससे एक इंसान नहीं बल्कि एक वॉकिंग नेचुरल डिजास्टर के रूप में दिखती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा इंसेन राइनहार्ड की पावर लगने लगेगी। सबसे पहले समझते हैं कि राइनहार्ड एक्चुअली है कौन। राइनहार्ड ऑस्ट्रिया फैमिली से बिलोंग करता है, और अगर आप रीज़ीरो का लोड जानते हो तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रिया फैमिली सिर्फ ऑर्डिनरी फैमिली नहीं है। ये वही ब्लड लाइन है जिसे हिस्ट्री के सबसे लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन निकलते हैं। स्वॉर्ड्समैन टाइटल रीज़ीरो दुनिया में सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन को मिलता है, लेकिन राइनहार्ड के केस में प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन नहीं, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एवरीथिंग है। जब राइनहार्ड सिर्फ 5 साल का था तब उसने डिवाइन प्रोटेक्शन ऑफ सोर्स एंड इनहेरिट की थी, और उसके तुरंत बाद उसने ट्रेंड एडल्ट वॉरियर्स को डिफीट किया था। सोचो, एक 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड और सामने एक्सपीरियंस नाइट्स, और फिर भी विनर कौन? राइनहार्ड। उस मोमेंट से ही लोग समझ गए थे कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी पावर भी दुनिया के बाकी लोगों से दूर होती गई। सिर्फ 8 साल की एज में उसे नेशनल थ्रेट माना जाने लगा। एक बच्चा नेशनल थ्रेट, आप समझ सकते हो कि कितना रिडिकुलस लगता है। और बिलीव करो या नहीं, उस वक्त राइनहार्ड अपनी फुल पोटेंशियल तक भी नहीं पहुंचा था। अब बात करते हैं उस एबिलिटी की जो राइनहार्ड को प्रैक्टिकली अनबीटेबल बनाती है, डिवाइन प्रोटेक्शन एक्विजिशन। नॉर्मली रीजीरो में लोग एक डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ पैदा होते हैं, कुछ लकी लोगों के पास दो भी हो सकती है, लेकिन राइनहार्ड, उसके लिए रूल्स अलग है। अगर उसे किसी सिचुएशन में डिवाइन प्रोटेक्शन चाहिए तो वो उसे ऑब्टेन कर सकता है, और ये वही पॉइंट है जहाँ राइनहार्ड कंप्लीटली अनफेयर हो जाता है। इमेजिन करो तुमने सालों से एक स्पेशल टेक्निक डेवलप की, एक यूनिक एबिलिटी, एक सीक्रेट ट्रम्प कार्ड। तुम कॉन्फिडेंट हो कि उसका कोई काउंटर नहीं हो सकता, फिर तुम राइनहार्ड से लड़ते हो और बैटलफील्ड के बीच में उसे उसका काउंटर मिल जाता है। ये लिटरली राइनहार्ड का पावर सिस्टम है। इसी वजह से उसके पास 250 से ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शंस है, और वो नंबर फ्यूचर में और बढ़ सकता है। मतलब जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी राइनहार्ड उतना ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब बात करते हैं उस टाइटल की जिसने राइनहार्ड को फेमस बनाया, स्वॉर्ड सेंट। स्वॉर्ड सेंट की डिवाइन प्रोटेक्शन राइनहार्ड को अटैक्स की ट्रैजेक्टरीज दिखाती है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो उसे पहले ही पता चल जाता है कि अटैक कहाँ से आने वाला है, कैसे डॉज करना है, कैसे पैरी करना है, और एनिमी की वीकनेस एग्जैक्टली कहाँ है। रिजल्ट, ऑलमोस्ट हर अटैक मिस हो जाता है, या तो ऑलमोस्ट हर काउंटर हो जाता है, और ऑलमोस्ट हर फाइट विक्ट्री हो जाती है। लेकिन यहाँ एक और शॉकिंग बात है, ऑथर ने खुद कंफर्म किया है कि अगर राइनहार्ड के पास ये डिवाइन प्रोटेक्शन ना भी हो तब भी उसकी शॉर्ट्समैनशिप ऑलमोस्ट सेम रहेगी। यानी जो एबिलिटी उसे वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन बनाती है वो एक्चुअली उसकी नेचुरल टैलेंट है। डिवाइन प्रोटेक्शन सिर्फ आइसिंग ऑन द केक है। अब आते हैं उस चीज़ पर जो राइनहार्ड को और भी टेरिफाइंग बनाती है, उसकी रॉ स्ट्रेंथ। और मैं सच बोलूँ तो ये स्ट्रेंथ नॉर्मल लॉजिक को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। राइनहार्ड ड्रैगन से भी स्ट्रॉन्गर है, वो स्टील को बेयर हैंड से तोड़ सकता है। एक कैजुअल स्विंग से वो इंसान को टुकड़ों में डिवाइड कर सकता है, मैसिव मॉन्स्टर्स को फुटबॉल की तरह किक करके उड़ा सकता है। और जब वो बच्चा था तभी उसकी जंप से शॉकवेव जनरेट होती थी। मोस्ट एनिमे कैरेक्टर्स को पावरफुल बनाने के लिए ट्रेनिंग ज़रूरत है। राइनहार्ड लिटरली मॉन्स्टर बन के पैदा हुआ था। अब आते हैं राइनहार्ड की सबसे इंटरेस्टिंग एबिलिटी पर, उसका डिफेक्टिव गेट। नॉर्मली रीजीरो में लोग माना एब्जॉर्ब करते हैं और फिर
उससे मैजिक कास्ट करते हैं, लेकिन राइनार्ड का गेट ब्रोकन है, वो माना रिलीज नहीं कर सकता। इसका मतलब राइनार्ड मैजिक यूज ही नहीं कर सकता। हाँ, पूरे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर मैजिक कास्ट ही नहीं कर सकता। सुनने में वीकनेस लगती है, लेकिन रियलिटी में ये उसकी सबसे डेंजरस एबिलिटीज़ में से एक है। जितना माना उसके आसपास होता है, सब उसकी तरफ खींचने लगता है, और इसका रिजल्ट नियर बाई मेजेस मैजिक कास्ट ही नहीं कर पाते, स्पिरिट्स माना गैदर नहीं कर पाते, मैजिकल अटैक्स वीक पड़ जाते हैं। मतलब राइनार्ड खुद एक वॉकिंग एंटी मैजिक जोन है। अगर आप मेज हो और राइनार्ड आपसे लड़ रहा हो, तो आप पहले से ही डिसएडवांटेज में रहोगे। और ये एबिलिटी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, राइनार्ड डायरेक्टली दूसरों लोगों का माना भी एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर वो चाहे तो किसी को सिर्फ थोड़ा माना ड्रेन करके सुला सकता है, जैसे उसने फेल्ड के साथ किया था। लेकिन अगर वो सीरियस हो जाए, तो वो इतना माना एब्जॉर्ब कर सकता है कि सामने वाला परमानेंटली डैमेज हो जाए या मर भी सकता है। थैंकफुली राइनार्ड ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो अपनी पावर्स का मिसयूज़ करे, वरना वो और भी ज़्यादा टेरिफाइंग होता। अब मान लो किसी तरह, किसी मिरेकल से, किसी इम्पॉसिबल सिनेरियो में तुम राइनार्ड को मार देते हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी प्रॉब्लम अभी भी ख़त्म नहीं हो, क्योंकि राइनार्ड के पास डिवाइन प्रोटेक्शन ऑफ फिनिक्स है। जब वो मरता है, वो रिवाइव हो जाता है, कंप्लीटली हील्ड, कंप्लीटली रिस्टोर्ड और रेडी फॉर राउंड 2। और हर रिवाइवल के बाद उसके पास फ्यूचर रिवाइवल्स का भी बैकअप होता है। मतलब परमानेंटली उसे किल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए फैंस मजाक में कहते हैं विनिंग अगेंस्ट राइनार्ड इज़ हार्ड, लेकिन किलिंग राइनार्ड इज़ इम्पॉसिबल। बात करते हैं उस वेपन की जो रीज़ीरो की दुनिया में एक लेजेंड है, द ड्रैगन स्वॉर्ड रीड। ये नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, ये खुद डिसाइड करती है कि अपोनेंट वर्दी है या नहीं। अगर स्वॉर्ड को लगता है कि एनिमी वर्दी नहीं है, तो राइनार्ड चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, स्वॉर्ड ड्रॉ नहीं हो सकती। और ऑनेस्टली मोस्ट एनिमीज इतने वीक होते हैं कि राइनार्ड को स्वॉर्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो उन्हें बेयर हैंड से ही हरा देता है। लेकिन जब ड्रैगन स्वॉर्ड रीड ड्रॉ होती है, तब सिचुएशन सीरियस होती है। एक स्लैश से बैटलफील्ड कोलैप्स हो सकती है, स्काई स्प्लिट हो सकता है, ग्राउंड कोलैप्स हो सकता है, और बीस्ट ऑफ द एंड जैसे मॉन्स्टर इरेज हो सकते हैं। ये राइनार्ड की अल्टीमेट पावर का एक सिंबल है। सबसे क्रेजी बात यह नहीं है कि राइनार्ड स्ट्रांग है, क्रेजी बात यह है कि पूरी दुनिया उसकी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करती है। अदर नेशंस ने स्पेशल लॉ बनवाए, पॉलिटिकल लीडर्स उसके प्रेजेंस को मिलिट्री फैक्टर मानते हैं, और पावरफुल एनिमीज उसके इन्वॉल्वमेंट से डरते हैं। एक सिंगल इंसान जो पूरी दुनिया का पावर बैलेंस अफेक्ट करता है, यह लेवल नॉर्मली गॉड्स के पास होता है, राइनार्ड के पास है। तो आखिर राइनार्ड वान ऑस्ट्रिया इतना स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ब्रोकन पावर नहीं, उसके पास सब कुछ है। वर्ल्ड क्लास स्वॉर्ड्समैनशिप, 100 ऑफ डिवाइन प्रोटेक्शन, इंसेन फिजिकल स्ट्रेंथ, अनबिलीवेबल स्पीड, एंटी मैजिक एबिलिटीज, माना एब्जॉर्प्शन, ऑटोमेटिक हीलिंग, इमोर्टैलिटी, परफेक्ट इंस्टिंक्ट, और ड्रैगन स्वॉर्ड रीड। रीजीरो की दुनिया में राइनार्ड को स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कहना भी शायद उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट करना होगा, क्योंकि राइनार्ड एक वॉरियर नहीं, एक फोर्स ऑफ नेचर है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस जिसे डिफीट करना नहीं, सिर्फ डिले करना पॉसिबल है। और इसीलिए आज भी राइनार्ड वान ऑस्ट्रिया को एनिमे और लाइट नॉवल की हिस्ट्री में सबसे ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स में से एक काउंट किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ आपके अकॉर्डिंग एनिमे में कौन सा कैरेक्टर राइनार्ड को चैलेंज कर सकता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लोर ब्रेकडाउन वीडियो में। अंटिल देन स्टे ऑसम, बाय बाय।